नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या पानी भी किसी युद्ध का हथियार हो सकता है? ज़रा सोचिए। एक नदी जो दशकों से सरहद पार बह रही थी, अचानक उसका रुख मोड़ दिया जाए। यह सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी वाटर पॉलिटिक्स है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रावी नदी की। भारत ने शाहपुर कंडी डैम के जरिए उस पानी को रोक दिया है जो अब तक पाकिस्तान की प्यास बुझाता था। लेकिन क्या यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है या फिर भारत ने 64 साल बाद अपना वह हक छीन लिया जो उसे 1960 में मिला था? आज के विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से लेकर इंजीनियरिंग के इस महाचमत्कार तक की पूरी कहानी समझेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं, भारत की रणनीतिक जीत की कहानी है। रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। शाहपुर कंडी बांध प्रोजेक्ट और भारत की नई जल कूटनीति। मुख्य खबर यह है, भारत रावी नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए तैयार है, जो अब तक पाकिस्तान से बहकर बेकार में जाता था। शाहपुर कंडी बांध का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के अनुसार यह प्रोजेक्ट 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। बांध के पूरा होते ही रावी नदी का पानी विशेष रूप से भारत द्वारा उपयोग किया जाएगा। सिंधु जल तंत्र। नदियों का भूगोल कुछ इस प्रकार है। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के लिए आवंटित की गई हैं। पूर्वी नदियां भारत का पूर्ण रूप से एकाधिकार है। अब देखते हैं सिंधु जल संधि 1960 के भारत अधिकार को। यह संधि भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता है। भारत का हिस्सा रावी, ब्यास और सतलज है, तो वहीं पाकिस्तान का हिस्सा सिंधु, झेलम और चिनाब है। निष्कर्ष यह है, रावी नदी का पानी रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरीके से वैध है। प्रोजेक्ट प्रोफाइनल। शाहपुर कंडी बांध 1979 प्रोजेक्ट की परिकल्पना 31 मार्च को पूरा होने जा रहा है। 1982 को यह आधारशिला रखी गई थी। 1982 से लेकर के 2018 के अंतर्राज्यीय विवादों के कारण यह विलंबित था, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इसे फास्ट ट्रैक पूर्ण होने के करीब माना जा रहा है। घरेलू लाभ यह है कि हमारे लिए इसका उपयोग क्या है। बर्बाद होते पानी का राष्ट्रीय संसाधन में परिवर्तन किया जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर, कठुआ और सांबा जिले तक है और पंजाब में 5,000 हेक्टेयर भूमि तक है। इसका महत्व यह है कि यह 206 मेगावाट पन बिजली क्षमता उत्पन्न करता है। रणनीतिक बदलाव क्या है? पुरानी नीति थी पाकिस्तान को पाकिस्तान की ओर इस पानी को बहने दिया जाए। नई नीति क्या है? एक एक बूंद का उपयोग भारत में ही किया जाएगा। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत अब वाटर डिप्लोमेसी का उपयोग एक लीवरेज के रूप में कर रहा है। पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वहाँ की कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इस पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की कृषि 80 से 90% सिंधु बेसिन पर निर्भर करता है। प्रभावित क्षेत्र पंजाब प्रांत पाकिस्तान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, जो पूर्णतः प्रभावित हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? फसल की पैदावार में कमी और भूजल पर दबाव होगा। पाकिस्तान के लिए यह दोहरा झटका है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का कम प्रवाह होगा। भारत द्वारा रावी नदी का पानी रोका जाना और गंभीर जल संकट।
पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता तेजी से गिर रही है। यह कदम भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। संभावित प्रक्रिया और परिणाम। कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व बैंक में विरोध दर्ज करा सकता है। वास्तविकता क्या है? विरोध अप्रभावी होगा। 1960 की संधि के तहत रावी पूर्वी नदी है जो पूरी तरह भारत के अधिकार में है या भारत को आवंटित है। पर्यावरणीय पहलू क्या है? डाउन स्ट्रीम पारिस्थितिकी पर असर संभव है। भारत की प्राथमिकता सूखे का प्रबंधन और जल की सुरक्षा। निष्कर्ष। भारत का कड़ा संदेश। 31 मार्च तक शाहपुर कंडी बांध पूरा होने जा रहा है। लीगल स्टैंस 1960 के तहत पूर्ण अधिकारों का उपयोग किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। डिप्लोमेसी क्या है? पाकिस्तान को कड़ा संदेश, जल संसाधनों का आक्रामक बचाव। अपना ज्ञान परखें। प्रश्न यह है, सिंधु जल तंत्र की नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ए. झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। बी. सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और सी. रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु। कमेंट्स में अपना उत्तर और भारत के इस रणनीतिक कदम पर अपने विचार साझा करें। तो दोस्तों, शाहपुर कंडी बांध का पूरा होना सिर्फ कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है। यह संदेश है कि भारत अब अपनी संप्रभुता और अपने संसाधनों के साथ समझौता नहीं करेगा। वो पानी जो दशकों तक पाकिस्तान की ज़मीनों को सींचता रहा, जबकि हमारे पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसान सूखे की मार झेल रहे थे, अब भारत की मिट्टी को सोना बनाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पानी का यह टकराव दोनों देशों के रिश्तों में और भी ज़्यादा कड़वाहट लाएगा? क्या पाकिस्तान इस आर्थिक बदहाली में इस जल संकट का सामना कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को पश्चिमी नदियों इंडस, झेलम, चिनाब पर ऐसे ही कड़े कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गहन भौगोलिक और रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।